क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है वो केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि अपनी कुंडली को रीसेट करके किस्मत बदलने वाली रात है। और हाँ, हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो शिवरात्रि होती है वो शिवरात्रि हमारी हीलिंग करने वाली शिवरात्रि होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर। आज हम बात करने वाले हैं साल में एक बार आने वाली महाशिवरात्रि और हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि में क्या अंतर होता है। शंकर भगवान शिव जी जो है उनको कॉस्मिक कंट्रोलर माना जाता है और उनकी जटाओं में जो चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक है, इमोशंस का कारक है, भावनाओं का कारक है और माता का कारक भी चंद्रमा ही है। और इसी के साथ जो शंकर जी की जटाओं से गंगा बह रही है, गंगा का बहना लगातार फ्लो जो है, कॉन्टिन्यूस फ्लो जो है, वो कॉन्टिन्यूस हीलिंग एनर्जीज का फ्लो बताता है कि एनर्जीज जो है वो कॉन्टिन्यूस फ्लो करती रहती है। और हाँ, शिवरात्रि जो है हमेशा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही क्यों मनाई जाती है, ये भी कई लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था। तो उसका आंसर ये है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन चंद्रमा जो होते हैं वो सबसे वीक होते हैं, क्योंकि उससे अगला दिन अमावस्या का होता है, तो सबसे कमज़ोर चंद्रमा होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, तो उस टाइम पर जब चंद्रमा बहुत कमज़ोर है तो उस समय पर भावनाएं जो हैं, इमोशंस जो होती हैं वो बैलेंस नहीं होती हैं। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं, डिप्रेशन भी होता है। कई लोग इसीलिए कहा जाता है कि शंकर भगवान की शिवरात्रि पे पूजा करने से, आराधना करने से चंद्रमा जो है उनको हीलिंग मिलती है, जिससे कि इमोशंस जो है, इन भावनाएं जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। हम सबसे पहले बात करेंगे साल में आने वाली एक शिवरात्रि जो कि 15 फरवरी 2026 को आ रही है। हम सबसे पहले उस महाशिवरात्रि के बारे में आपसे बात करेंगे। महाशिवरात्रि को काल को जीतने वाली रात्रि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है काल को जीतने वाली रात्रि? क्योंकि महाशिवरात्रि जो है उसके द्वारा शनि, राहु, केतु, इन तीनों का ही जो है नेगेटिव इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। और जो भी हमारे डीप कार्मिक ब्लॉक्स हैं, जो हमारे डीप रूटेड कार्मिक ब्लॉक्स हैं, वो भी शिवरात्रि के दिन शंकर जी की आराधना करने से डिसॉल्व हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान की पूजा करने से हमारा क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है। जब क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे होता है कि हमें जो है सडनली क्लैरिटीज़ मिलनी शुरू हो जाती है, मीन्स कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। और उसी के साथ जो है हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी होता है। ये सब होता है क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने से। और इसके बाद जो है हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं वो धीरे धीरे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन जो भी जाप किया जाता है, शिवरात्रि की रात में और दिन में जो भी मंत्रों का जाप किया जाता है, उन मंत्रों से जो है कई जन्मों के कर्मों को हम रिलीज कर सकते हैं। आपको करना क्या है महाशिवरात्रि को? ओम नमः शिवाय का एक माला यानी कि 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप कीजिए। शंकर भगवान को कच्चा दूध, गंगा जल मिलाकर के शंकर भगवान को अर्पित कीजिए।
हो सके पॉसिबल तो रुद्राभिषेक कराइए या नॉर्मल अभिषेक भी करा सकते हैं। उसके अंदर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ये सब अपने साथ में रखिए और शंकर भगवान का अभिषेक कराइए। कोशिश करिए सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनिए जिससे कि आपका चंद्रमा जो है और अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मासिक शिवरात्रि यानी कि हर महीने आने वाली शिवरात्रि के बारे में। हर महीने शिवरात्रि जो आती है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हर महीने जब हम शंकर जी की आराधना करते हैं चतुर्दशी के दिन तो मून को जो है हम डिटॉक्स करते हैं और अपने इमोशनल इम्बैलेंसेस को हम करेक्ट कर लेते हैं। तो इमोशनल इम्बैलेंसेस जो हैं वो भी हमारे दूर हो जाते हैं। मासिक शिवरात्रि पे हमारे जो चक्रास एक्टिवेट होते हैं वो होता है एक हमारा थ्रोट चक्रा और दूसरा सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस होता है हमारी नाभि के ऊपर जो प्लेक्सिस है उसे हम चक्रा जो है उसे हम कहते हैं सोलर प्लेक्सिस। तो थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस ये दोनों ही चक्रा एक्टिवेट होने से हमारे रिलेशनशिप में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस आ गए हैं तो वो भी सॉफ्ट होकर के रिलीज हो जाते हैं और रिलेशंस जो हैं हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनर पीस मिलती है। अगर हमारे जरा भी किसी के साथ भी स्ट्रेन रिलेशनशिप होते हैं तो हमारे को इंटरनली जो है पीस नहीं मिलती है। इनर पीस के लिए रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो मासिक शिवरात्रि है वो हमारी आत्मा को मेंटेन करने का काम करती है, हमारी आत्मा की मेंटेनेंस करती है। अब मासिक शिवरात्रि पे आपको क्या करना चाहिए? चंद्रमा को जल अर्पित कीजिए। कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए और 5 मिनट तक कोशिश कीजिए कि 5 मिनट तक आप डीप ब्रीदिंग करिए। एक बार नहीं, उसको आप 5 बार करिए, ब्रीद इन करिए और रिटेन करिए, देन धीरे धीरे उसको रिलीज करिए। इस तरह से आप मासिक शिवरात्रि पर भी चंद्रमा के द्वारा अपने इमोशंस को अच्छी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। जिस किसी की भी कुंडली में हॉरोस्कोप में चंद्र दोष होता है, चंद्रमा कमजोर होता है, काल सर्प योग होता है या फिर हो सकता है विवाह में या कैरियर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो या मेंटल या इमोशनल आप बैलेंस नहीं है या टेंशन चल रही है किसी भी तरह की, तो आपको महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि दोनों ही शिवरात्रि पर आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ इन उपायों को करना चाहिए। महाशिवरात्रि आपको ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है और जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है वो आपके इमोशंस को बैलेंस करती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, शिव तत्व को जानने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।